गायत्री की 24 देव शक्तियों में 7वीं शक्ति है विश्व माता। गायत्री का एक नाम विश्व माता भी है। माता को अपनी संतानें प्राण प्रिय होती हैं, सभी को एकता के सूत्र में बंधे और समग्र रूप से सुखी समुन्नत देखना चाहती है। विश्व माता गायत्री की प्रसन्नता भी इसी में है कि मनुष्य मिलजुल कर रहे, क्षमता बरते और आत्मीयता भरा सद्व्यवहार अपनाकर समग्र सुख शांति का वातावरण बनाए। मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच भी सहृदयता भरा व्यवहार रहे। विश्व भर में सतयुगी वातावरण बनाए रहने में अतीत की सांस्कृतिक गरिमा एवं भाव भरी सद्भावना ही निमित्त कारण थी। अगले दिनों विश्व माता का वात्सल्य फिर सक्रिय होगा। वे अपनी विश्व वाटिका के सभी घटकों को फिर से सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित एवं समुन्नत बनाने में प्रखरता भरी अवतार भूमिका संपन्न करेगी। प्रज्ञा अवतार के रूप में विश्व के नवनिर्माण का प्रस्तुत प्रयास उस महाशक्ति के वात्सल्य का सामूहिक उभार समझा जा सकता है। अगले दिनों वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सर्वमान्य होगा। एकता, समता और शुचिता के 4 आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति एवं समाज की रीति नीति नए सिरे से गढ़ी जाएगी। एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र, एक संस्कृति का निर्माण, जाति, लिंग और धर्म के नाम पर बढ़ती जाने वाली असमानता का उन्मूलन एवं एकता और समता के सिद्धांत प्राचीन काल की तरह अगले दिनों भी सर्वमान्य होंगे। शुचिता अर्थात जीवन क्रम में सर्वतोमुखी शालीनता का समावेश, ममता अर्थात आत्मीयता एवं सहकारिता भरा सामाजिक प्रचलन। प्राचीन काल की तरह अगले दिनों भी ऐसी मन स्थिति एवं परिस्थिति बनाने के लिए विश्व माता की सनातन भूमिका इन दिनों विशेष रूप से सक्रिय हो रही है। मस्तिष्क पर शिखा के रूप में विवेक की ध्वजा फहराई जाती है। शरीर को कर्तव्य बंधनों से बांधने के लिए कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। ये दोनों ही गायत्री की प्रतीक प्रतिमा है। भगवान का विराट स्वरूप दर्शन अनेक भक्तों को अनेक बार अनेक रूपों में होता रहा है। विराट ब्रह्म के तत्व दर्शन का व्यवहारिक रूप है विश्व मानव, विश्व बंधुत्व, विश्व परिवार, विश्व भावना, विश्व संवेदना। इससे व्यक्तिवाद मिटता है और समूहवाद उभरता है। यही प्रभु समर्पण है। संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों से मुक्त होकर विराट के साथ एकात्मकता स्थापित कर लेना ही परम लक्ष्य माना गया है। आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान आदि के साधनात्मक उपचार इसी निमित्त किए जाते हैं। जनजीवन में इन आस्थाओं और परंपराओं का समावेश ही व्यक्ति में देवत्व के उदय की मनस्थिति और धरती पर सुख शांति की स्वर्गीय परिस्थिति का कारण बनता है। विश्व माता गायत्री की प्रवृत्ति प्रेरणा यही है। गायत्री महाशक्ति को विश्व माता कहते हैं। उसके अंचल में बैठने वाले में पारिवारिक उदात्त भावना का विकास होता है। क्षुद्रता के भव बंधनों से मुक्ति, संकीर्णता के नरक से निवृत्ति, ये दोनों ही अनुदान विश्व माता की समीपता एवं अनुकंपा के हैं, जिन्हें हर सच्चा साधक अपने में उमगता बढ़ता हुआ देख सकता है। 8वीं शक्ति है ऋतंभरा। गायत्री की एक शक्ति धारा है ऋतंभरा। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। जिस धी तत्व की प्रेरणा के लिए सविता देवता से प्रार्थना की गई है, वह यह ऋतंभरा प्रज्ञा ही है। इसका स्वरूप समझने और उपलब्ध करने का उपाय बताने के लिए सुविस्तृत ब्रह्म विज्ञान की संरचना हुई है। ब्रह्म विद्या का तत्वदर्शन इसी ऋतंभरा प्रज्ञा को विकसित करने के लिए है। जिससे अधिक पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। वो भगवान कृष्ण के शब्दों में सद्ज्ञान ही है। इसकी उपलब्धि को ज्ञान चक्षु उन्मीलन ही कहा जाता है। उन्हीं दिव्य नेत्रों से आत्मदर्शन एवं तत्व दर्शन का लाभ मिलता है। जिस आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तत्वदर्शी प्रयत्नशील रहते हैं, उसकी उपलब्धि ऋतंभरा प्रज्ञा के अनुग्रह से ही संभव होती है।
बुद्धि चातुर्य से संपत्ति संग्रह एवं लोक आकर्षण की उपलब्धियां संभव हो सकती हैं, किंतु आत्मिक उपलब्धियों के लिए सद्भावना, सहृदयता, सज्जनता की भाव संवेदना चाहिए। इन्हीं का विवेक सम्मत दूरदर्शिता पूर्ण समन्वय जिस केंद्र पर होता है उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ये जिसे जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है वो उसी अनुपात में संत, सज्जन, ऋषि, महर्षि, राजऋषि, देव ऋषि बनता चला जाता है। लौकिक बुद्धि से सामाजिक संपदाएं मिलती हैं। आत्मिक विभूतियों का उत्पादन अभिवर्धन तत्व दृष्टि से होता है। इसी तत्व दृष्टि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। जीवन को गौरवान्वित करने तथा पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाने में सारी भूमिका ऋतंभरा प्रज्ञा को ही संपादित करनी पड़ती है। ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान ऋतंभरा प्रज्ञा है। उसका उदय होते ही माया के समस्त बंधन कट जाते हैं। अज्ञान अंधकार को मिटाने में जिस अरुणोदय की कामना की जाती है, ये सविता का आलोक ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में प्रभातकालीन उषा बनकर ही अपने अस्तित्व का परिचय देता है। प्रज्ञा का अवतरण होने पर मनुष्य की आकांक्षाएं, विचारणाएं एवं गतिविधियां मायाबद्ध जीवधारियों से सर्वथा भिन्न हो जाती हैं। वे वासना तृष्णा की कीचड़ में सड़ते नहीं रहते, वरन अपनी नीति को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के साथ जोड़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे वे तनिक भी प्रभावित नहीं होते। लोग मोह की मदिरा पीकर उन्मत्त हुए पथभ्रष्टों के प्रति उन्हें करुणा बनी रहती है और उनके उद्धार की बात सोचते हैं, पर ये स्वीकार नहीं करते कि परामर्श को अंगीकार करें। ऋतंभरा प्रज्ञा के सहारे ही वे ऐसे साहसिक निर्णय ले पाते हैं जो मोहग्रस्त व बंधनों से जकड़े हुए जनसमाज की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होते हैं। ईमान और सच्चाई के अतिरिक्त और किसी का परामर्श उन्हें प्रभावित नहीं करता। प्रज्ञा का इतना सुदृढ़ कवच पहनने वाले ही जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करते हैं और इस धरती के देवता कहलाते हैं। दृष्टिकोण में उत्कृष्टता भर जाने पर पदार्थों की उपयोगिता और प्राणियों की सदाशयता का दर्शन होने लगता है। उसके अनुरूप अपना व्यवहार बदलना और निष्कर्ष निकालना आरंभ हो जाता है। चिंतन की इसी प्रक्रिया का नाम स्वर्ग है। वासना, तृष्णा और अहंता के बंधन ही मनुष्य को विक्षुब्ध बनाए रहते हैं। जब इन्हें हटाकर निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा की मनोभूमि बनती है तो तुष्टि, तृप्ति और शांति की कमी नहीं रहती। प्रलोभनों से छुटकारा और आदर्शों का परिपालन यही जीवन मुक्ति है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की सच्चिदानंद स्थिति इसी स्तर पर पहुंचने वाले को मिलती है। गायत्री उपासना से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, अथवा ऋतंभरा प्रज्ञा का अनुशीलन करने वाले गायत्री का साक्षात्कार करते हैं। इस विवाद में न पड़कर हमें इतना ही चाहिए कि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जहाँ एक होगी वहाँ दूसरी का रहना भी आवश्यक है। गायत्री का सच्चा अनुग्रह जिस पर उतरता है उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा का ब्रह्म तेजस का आलोक प्रत्यक्ष जगमगाने लगता है। सामान्य लोगों की तुलना में वो उत्कृष्टता की दृष्टि से ऊंचा उठा हुआ और आगे बढ़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है। गायत्री की नवी शक्ति है मंदाकिनी। मंदाकिनी दृश्यमान गंगा और अदृश्य गायत्री की समता मानी जाती है। गायत्री की एक शक्ति का नाम मंदाकिनी भी है। गंगा पवित्रता प्रदान करती है, पाप कर्मों से छुटकारा दिलाती है। गायत्री से अंतःकरण पवित्र होता है, कसाई कल्मषों के संस्कारों से त्राण मिलता है। गंगा और गायत्री दोनों की ही जन्म जयंती एक है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी दोनों को ही एक ही तथ्य का स्थूल एवं सूक्ष्म प्रतीक माना जाता है। गंगा का अवतरण भागीरथ के तप से संभव हुआ। गायत्री के अवतरण में यही प्रयत्न ब्रह्मा जी को करना पड़ा। मनुष्य जीवन में गायत्री की दिव्य धारा का अनुग्रह उतरने के लिए तपस्वी जीवन बिताने की, तपश्चर्या सहित साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। गायत्री के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। उन्होंने भी तपश्चर्या के माध्यम से इस गौरवास्पद पद को पाया था। विश्वामित्र ने गायत्री महाशक्ति का अपना उपार्जन राम लक्ष्मण को हस्तांतरित किया था।
बला और अति बला विद्याओं को सिखाया था। इसी से वे इतने महान पुरुषार्थ करने में समर्थ हुए। बला और अति बला गायत्री और सावित्री के ही नाम हैं। गंगा शरीर को पवित्र करती है, गायत्री आत्मा को। गंगा मृतक को तारती है, गायत्री जीवितों को। गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, गायत्री से पाप वृत्तियां भी निर्मूल हो जाती हैं। गायत्री उपासना के लिए गंगा तट की अधिक महत्ता बताई गई है। दोनों का समन्वय गंगा यमुना के संगम की तरह अधिक प्रभाव उत्पादक बनता है। सप्त ऋषियों ने गायत्री साधना द्वारा परम सिद्धि पाने के लिए उपयुक्त स्थान गंगा तट ही चुना था और वहीं दीर्घकालीन तपश्चर्या की थी। गायत्री के एक हाथ में जल से भरा कमंडल है। ये अमृत जल गंगा जल ही है। उच्च स्तरीय गायत्री साधना करने वाले प्राय गंगा स्नान, जलपान, गंगा तट का सानिध्य जैसे सुयोग तलाश करते हैं। भक्ति गाथा में रैदास की कटौती में गंगा के उमगने की कथा आती है। अनुसुईया ने चित्रकूट के निकट तप करके मंदाकिनी को धरती पर उतारा था। गायत्री उपासना से साधक का अंतःकरण गंगोत्री गौमुख जैसा बन जाता है और उसमें से प्रज्ञा की निर्झरणी प्रभावित होने लगती है। गायत्री की अनेक धाराओं में एक मंदाकिनी है। उसका अवगाहन पापों के प्रायश्चित एवं पवित्रता संवर्धन के लिए किया जाता है। गायत्री की 10वीं शक्ति है अजपा। अजपा गायत्री साधना की एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ आदान प्रदान का सिलसिला स्वयं चल पड़ता है और इस दिव्य मिलन के फलस्वरूप मिलने वाली उपलब्धियों का लाभ मिलने लगता है। उस स्थिति को अजपा कहते हैं। अजपा गायत्री का साधनात्मक स्वरूप सोहम साधना, इसे हंस योग भी कहते हैं। गायत्री का वाहन हंस है। ये हंस सोहम साधना के माध्यम से साधा जाने वाला हंस योग ही है। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गय यानी प्राण और त्रय यानी त्राण। त्राण करने वाली को कहते हैं गायत्री। प्राण तत्व का विशिष्ट अवतरण प्राणायाम के माध्यम से होता है। गायत्री साधना में 24 प्राणायामों का भी विधान है। इन सब में सोहम साधना को प्रधानता मिली है। ये अत्यंत उच्च स्तरीय रक्त संचालित प्राणायाम ही है। सामान्य प्राणायामों में इच्छा शक्ति एवं शारीरिक गतिविधियों का उपयोग होता है। सोहम साधना में ये सारा काम आत्मा स्वयं कर लेती है। शरीर और मन के सहयोग की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। श्वास जब शरीर में प्रवेश करता है तब सौ की ध्वनि आती है। जब श्वास बाहर निकलता है तो हम की ध्वनि होती है। ये ध्वनियाँ बहुत ही सूक्ष्म हैं। स्थूल कर्ण इंद्रियाँ उन्हें नहीं सुन पाती। शब्द की तन्मात्रा तक पहुँचने वाली ध्यान धारणा में ही उनकी अनुभूति होती है। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक श्वास के भीतर जाते समय स को और बाहर निकलते समय हम के शब्द प्रवाह को धारण करने पर कुछ समय बाद ये दिव्य ध्वनि अनायास ही अनुभव में आने लगती है। कृष्ण के वेणुनाद सुनने से जैसा आनंद गोपियों को मिलता था, वैसी दिव्य अनुभूति इंद्रियों को, उपत्तिकाओं को इस सोहम ध्वनि प्रवाह को सुनने से होती है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म का उल्लेख शास्त्रों में होता है। मोटी विवेचना में सत्संग प्रवचन को, शब्द और भक्ति भरे भाव संगीत को नाद ब्रह्म कहते हैं, पर दिव्य भूमिका में ये दोनों ही शब्द सोहम साधना के लिए प्रयुक्त होते हैं। तपस्वी इसी को अनाहत ध्वनि कहते हैं। गायत्री का मूल उद्गम ओंकार है। उसी का विस्तार गायत्री के 24 अक्षरों में हुआ है। इसी प्रकार नाद ब्रह्म का बीज सोहम है। इसी का विस्तार नाद योग के साधनों में सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा घंटा, घड़ियाल, मेघ गर्जन, वंशी, मृदंग, करतल आदि की अनेकानेक ध्वनियों में अनुभव होता है। ये दिव्य ध्वनियाँ प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल से उठती हैं और उनके सुनने की क्षमता उत्पन्न हो जाने पर उनके पीछे छिपे हुए रहस्य प्रकट होने लगते हैं, जो विश्व की अविज्ञात गतिविधियों की जानकारी देकर साधक को सूक्ष्मदर्शी बना देती है। सामान्य साधनाएं शरीर और मन की सहायता से
प्रयत्नपूर्वक करनी पड़ती हैं, पर अजपा गायत्री का आत्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ जाने से साधना क्रम स्वसंचालित हो जाता है और अपनी धुरी पर स्वयं में घूमने लगता है। अजपा साधना भी है और शक्ति भी। सोहम के ध्यान अभ्यास को साधना कहते हैं। उसका आत्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ जाने और गति चक्र के स्वयं में घूमने लगने की स्थिति में वही एक शक्ति बन जाती है। इस शक्ति के सहारे साधक आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। उसका उपयोग आत्मकल्याण और विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं संपादित करने में भी होता है। अजपा में सन्निहित हंस योग को ध्यान में रखते हुए गायत्री का हंस बनाया गया है। जो इसे साधता है उसका अंतरंग निरक्षीर विवेक की क्षमता संपन्न दिव्यदर्शी बनता है। उसका बहिरंग मोती चुगने कीड़े न खाने जैसा आदर्शवादी हो जाता है। ऐसे ही चिंतन में उत्कृष्टता और कर्तृत्व में आदर्शवादिता अपनाने वाले को राजहंस कहते हैं। ऊंचा उठने पर वे ही परमहंस बन जाते हैं। इस उच्च स्तरीय भूमिका तक पहुंचने में गायत्री की अजपा शक्ति का अनुग्रह असाधारण रूप से मिलता है। गायत्री की 11वीं शक्ति रिद्धि और 12वीं शक्ति सिद्धि, इन दोनों का एक साथ यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है। गायत्री महाशक्ति की गरिमा, महत्ता एवं प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? इसका उत्तर विभिन्न देवताओं के स्वरूप, वाहन, आयुध, स्वभाव आदि पर दृष्टि डालने से मिल जाता है। देवता और देवियों को गायत्री महाशक्ति का विशिष्ट प्रवाह ही समझा जा सकता है। गायत्री के 24 देवताओं में एक गणेश है। गणेश अर्थात विवेक बुद्धि के देवता। जहाँ दूरदर्शी विवेक का बाहुल्य दिखाई पड़े, समझना चाहिए कि वहाँ गणेश की उपस्थिति और अनुकंपा प्रत्यक्ष है। सद्ज्ञान ही गणेश है। गायत्री मंत्र की मूल धारणा सद्ज्ञान ही है। अस्तु प्रकारांतर से गणेश को गायत्री की प्रमुख शक्ति धारा कहा जा सकता है। गणेश के साथ 2 दिव्य सहेली सहचरी हैं। एक का नाम रिद्धि और दूसरी का सिद्धि है। रिद्धि अर्थात आत्मिक विभूतियाँ, सिद्धि अर्थात सांसारिक सफलताएं। विवेक की ये 2 उपलब्धियां सहज स्वाभाविक हैं। ब्रह्म के साथ जिस प्रकार गायत्री सावित्री को 2 सहचरी माना गया है, उसी प्रकार गणेश के साथ भी रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि आत्मबल और सिद्धि समृद्धि बल है। पर ब्रह्म की 2 सहेलियां परा और अपरा प्रकृति हैं। उन्हीं के सहारे जड़ चेतन विश्व का गति चक्र घूमता है। विवेक रूपी गणेश का स्वरूप निर्माण करते समय तत्वदर्शियों ने उसकी 2 सहेलियों का भी चित्रण किया है। आत्मबल और भौतिक सफलताओं का सारा क्षेत्र विवेक पर आधारित है। इसी तथ्य को गणेश और उनकी सहचरी को रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिद्धि अर्थात आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मसंतोष, अंतरंग उल्लास, आत्मविस्तार, समृद्धि, विद्या, समर्थता, सहयोग संपादन एवं वैभव। लगभग यही विशेषताएं गायत्री की सावित्री की हैं। दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ रिद्धि है वहाँ सिद्धि भी रहेगी। गणेश पर दोनों को चंवर ढुलाना पड़ता है। विवेकवान आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से सुसंपन्न होते हैं। संक्षेप में गणेश के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई रिद्धि सिद्धियों के चित्रण का यही तात्पर्य है। गणेश के एक हाथ में अंकुश, दूसरे में मोदक है। अंकुश अर्थात अनुशासन, मोदक अर्थात सुख साधन। जो अनुशासन साधते हैं वे अभिष्ट साधन भी जुटा लेते हैं। गणेश से संबद्ध इन 2 उपकरणों का यही संकेत है। रिद्धि अर्थात आत्मिक उत्कृष्टता, सिद्धि अर्थात भौतिक समर्थता। मर्यादाओं का अंकुश मानने वाले, संयम साधने वाले हर दृष्टि से समर्थ बनते हैं। उन्हें सुख साधनों की सुविधा संपन्नता की कमी नहीं रहती। उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति सदा मुदित रहते हैं, प्रसन्नता बांटते बिखेरते देखे जाते हैं। यही मोदक है जिससे हर घड़ी संतोष, आनंद का रसास्वादन मिलता है। विवेकवान का चुंबकीय व्यक्तित्व दृश्य और अदृश्य जगत से वे सब उपलब्धियाँ खींच लेता है।
जो उसकी प्रगति एवं प्रसन्नता के लिए आवश्यक हैं। रिद्धि सिद्धियों के संबंध में एक भ्रांति यह है कि ये कोई जादुई चमत्कार दिखाने का काम आने वाली विशेषताएं हैं। आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, अदृश्य हो जाना, रूप बदल लेना, कहीं से कुछ वस्तुएं मंगा देना या उड़ा देना, भविष्य कथन जैसी आश्चर्यजनक बातों को सिद्धि कहा जाता है। ये जादुई खेल मेल हैं जो हाथ की सफाई, चालाकी या हिप्नोटिज्म जैसे उथले भावात्मक प्रयोगों से भी संपन्न किए जा सकते हैं। उन्हें दिखाने का उद्देश्य प्राय लोगों को चमत्कृत करके उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेना भर है। इसलिए ऐसे प्रदर्शनों की साधना शास्त्रों में पग पग पर मनाही की गई है। उनमें विशेषताएं हो भी तो उन्हें प्रदर्शन से रोका गया है। फिर जो हाथ की सफाई के चमत्कार दिखाते और उसकी संगति अध्यात्म सामर्थ्य से जोड़ते हैं, उन्हें तो हर दृष्टि से निंदनीय कहा गया है। वास्तविक रिद्धि यही है कि साधक अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के सहारे आत्मसंतोष, लोक श्रद्धा एवं देवी अनुकंपा के विविध लाभ पाकर मनुष्यों के बीच देवताओं जैसी महानता प्रस्तुत करे और अपनी आदर्शवादी साहसिकता से जन जन को प्रभावित करे। वास्तविक सिद्धि यह है कि उपार्जन तो पर्वत जितना करे, पर अपने लिए औसत नागरिक जितना निर्वाह लेकर शेष को सत प्रयोजनों के लिए उदारतापूर्वक समर्पित कर दे। ऐसे अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सकना उच्च स्तर का चमत्कार ही है। जो इस मार्ग पर जितना आगे बढ़ सके उसे उतना ही बड़ा सिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। गायत्री का एक नाम रिद्धि है, दूसरा सिद्धि। प्रयत्नपूर्वक सत्प्रवृत्तियों को अपनाने वाले इन दोनों को ही उपलब्ध करते और हर दृष्टि से धन्य बनते हैं। सच्ची गायत्री उपासना का प्रतिफल भी रिद्धियों और सिद्धियों के रूप में सामने आता है। गायत्री प्रत्यक्ष सिद्धि है। जिसके अंतराल में वो उतरती है उसे रिद्धि सिद्धियों से, विभूतियों और समृद्धियों से भरा पूरा सफल जीवन बनाने का अवसर देती है। ओम शांति।